हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मोरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लिए कंप्लीट कर रखा है और चैप्टर नंबर 1 और 2 के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में उन सभी को कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के लिए हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो तीनों चैप्टर हैं वो क्या है, एक जैसे चैप्टर हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर मैं उसके लिए कवर करा दूंगा, एक क्लास दूंगा आपके लिए, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए निपटा दूंगा। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम 6:55 पर आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और एक स्ट्रेटेजी के साथ वर्क किया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया जाए। और हमने अगर आपने हमारी पुरानी जो क्लासेस है उन्हें नहीं देखा है तो आप देखिए जाकर, आपके लिए पता लग जाएगा। हमने 6 दिन में लगभग 5 क्लासेस आपको दे चुकी है और हमारी जो दो या 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं। अब आपकी क्लास आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटे होने जा रही है। 1 घंटे की क्लास होगी और आपका 30 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखे जाएँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है और आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और यहीं से अगर आप हमारे 30 दिन लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो यहीं से क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप मिस कर दो कहीं। अगर आपने मिस कर दिया, हो सकता है कि 1.25 मार्क्स आपका खत्म हो जाए या कट जाए। ठीक है, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है हमारी और क्लास को एंड तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, तो इतना काम आपके लिए करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस क्लास के लिए जो आपके साथ में JNB एंट्रेंस एग्जाम की इस साल तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपका दोस्तों का जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करो, बाकी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने रहा। देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज, ऑप्शन है 66, 56, 72 और 60। 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताना है। और बेटा मैंने आपके लिए बताया है, तो सबसे पहले तो आप जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स उनके लिए पता होगा, लेकिन जो आप अगर हम नए जुड़े हैं हमारे साथ में तो आपको बताना चाहेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 4 के गुणज बताइए या 5 के गुणज बताइए या 5 के मल्टीपल्स बताइए, तो वो क्या करना है आपके लिए बेटा। अगर आपसे 5 का पूछा जाए तो 5 की आप टेबल पढ़ दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ये सभी क्या है, 5 के ये मल्टीपल्स है, ये क्या है, गुणज है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए। तो 6 के प्रथम क्या हो जाएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो प्रथम 4 हो गए, ये देखो 6 के गुणज। तो कह रहे हैं इनका योग बताइए। अब योग हमें कितना आएगा, यहाँ से 12 और 6 18, 18 18 36, 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20 और 2 3 4 और 2 6। तो यहाँ पर देखिए 60 जो ऑप्शन है वो क्या है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बताएं किस किस का आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है आप सभी को क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी बताइए। जब भी आपसे पूछा जाए कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए या 10 के प्रथम 4 गुणज बताइए या 10 गुणज बताइए, तो आपके लिए क्या करना है, मल्टीपल्स, जब मल्टीपल्स की बात की जाएगी कि 5 के मल्टीपल्स बताइए, तो आपको बेटा क्या करना है कि उसकी टेबल पढ़ देनी है। ठीक है, वो मल्टीपल्स ही होते हैं वो उनके गुणज ही होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार थम्स अप करके जोरदार तरीके से लोग बता दें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर्स। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो सबसे पहले हम योग कर लेते हैं 6 के प्रथम, तो कौन सा हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और कितना कहा गया है, 5। तो 6 पंजे 30। पहले इनका योग कर लो। ठीक है बेटा, इनका पहले सम कर लिया हमने, कितना आ जाएगा, 4 और 8 12 और 2 12 2 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है बेटा आपसे कि योग से आने वाली संख्या, योग से आने वाली जो संख्या क्या थी, क्या आई 90, आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर, दहाई वाला स्थान कौन सा है, टेंस की प्लेस पर ही कौन सा है ये, और वंस की प्लेस पर कौन सा है ये है। ठीक है, कह रहे आई संख्या में दहाई के स्थान और इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर, दहाई के स्थान पर आए अंक और इकाई के स्थान पर आए अंक का अंतर पूछा गया है, अंकों का अंतर। तो देखो 9 माइनस कितना हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। किस किस के समझ में आया वो यस लिखे, जिसके समझ में नहीं आ रहा वो नो लिखे। ठीक है, जल्दी से बताएं किसके समझ में आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, जल्दी से लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे। रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो और जब तक काला ना हो जाए वो जल्दी से करो। देखिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 के प्रथम 4 गुणजों का योग किसके निकटतम है। देखिए सामने क्वेश्चन रहा, जल्दी बताएं कितना आंसर आएगा जल्दी से। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 360, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 365 और सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 370 और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपके सामने 375। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं और कह रहा है 13 के प्रथम 7 गुणज। जब गुणज की बात आएगी तो प्रथम 7 पूछा गया तो मैंने बताया टेबल पढ़ देनी है। ठीक है, तो 13 की टेबल क्या कहती है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 91। ठीक है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग की बात की है तो योग कर लो भाई, इनका ऐड कर दो इनके लिए। ठीक है, तो 8 और 1 9 और 5 14, 14 2 16, 16 और 9 9 4 13 23, तो 23 और 6 29, 29 और 3 32, हाथ से लगे 3 9 और 7 16, 16 और 6 20 और 20 और 25, 25 और 3 28, 28 और 3 31, 31 और 3 कितने होते हैं 31 और 3 34, 342 इतना आ रहा है। ठीक है, अब आपके सामने कह रहे हैं निकटतम मतलब उसके आसपास की बात, क्लोजेस्ट। ठीक है, आसपास में कौन सा नंबर है भाई, देखिए आसपास में आपका कौन सा नंबर है, एक बार सम कर लें फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टेक हो रही हो कहीं पर। 8 और 1 9 और 5 14, 14 15 16, 8 और 1 9 और 5 14, 15 16, 16 और 9 9 6 15 25, 25 और 6 31, 31 32 33 34, यहाँ पर बेटा 34 होगा। ठीक है, 8 और 1 9 और 5 14, 15 16 और 16 और 9 9 6 15 25, 25 6 31, 31 और 3 कितने होते हैं 34। ठीक है, कैरी 3 हो गया, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30 और 30 2 32, 32 और 1 33। ठीक है, 33 और 3 कितने हो गए 37, नहीं 33 और 3 36। ठीक है, अब देखो 364 आया। अब 364 जो है सबसे ज्यादा पास में किस ऑप्शन के पड़ रहा है। देखो 360 और 364 के बीच में 4 का डिफरेंस है और 365 और 364 के बीच में कितने का 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में और ज्यादा है, इसके बीच में और ज्यादा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा गया है निकटतम बताओ, तो निकटतम का मतलब सबसे पास में कौन सा है वो पूछा जाएगा आपको। ठीक है, किसका आंसर आया एक बार जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से। आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, जल्दी से बताओ सभी लोग। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मैं कहता हूँ थम्स अप करो तो आप थम्स अप नहीं करते हो। मैं कहता हूँ बेटा आपका आंसर आया नहीं आया जल्दी से एक बार बता दीजिए हाँ या ना में, तब भी नहीं करते हो आप। करना चाहिए आपके लिए, जल्दी से बताओ, पता लगना चाहिए मुझे किस किसको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सामने रहा आपके, क्वेश्चन नंबर 4 30 के गुणक हैं आर मल्टीपल्स ऑफ 30। ठीक है, आर मल्टीपल्स ऑफ 30। अब क्वेश्चन में 30 के गुणक की बात की गई है, तो गुणक हो चाहे गुणज हो बात वही है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि आर मल्टीपल्स ऑफ 30, 30 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं इसमें से। देखो देख लो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से देखोगे, देखो ये किस किस से हो जाएगा 1 से, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से भी नहीं होगा, 15 से होगा, और फिर कितने से होगा बेटा ये आपका 30 से होगा। तो आपका 1 2 3 5 6 10 15 और 30, तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया भाई सभी के लिए? एक बार बता दीजिए जल्दी से बताएं किस किस के समझ में नहीं आया, यस और नो। 30 के गुणक पूछा गया है, ठीक है, तो एक से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर मान लो 30 के ये गुणक होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो संख्याएं हैं ये इनको डिवाइड कर देंगी, ठीक है। 1 से करोगे 30, 2 से करोगे कितना आएगा 15, 3 से करोगे कितना आएगा 10, 5 से करोगे कितना आएगा 6। मतलब ये जो गुणज होते हैं उसके गुणक होते हैं वो क्या करेगा, उसके लिए डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे हमने 6 की टेबल पढ़ी, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने आ रहे हैं 6 12 18, तो ये 6 के गुणज हो रहे थे, ये डिवाइड कर देगा इसको, ये भी कर देगा, ये सबको कर देगा डिवाइड, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्लियर हो गया? ठीक है भाई, थम्स अप करके एक बार बता दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब आपकी क्लास आज आधे घंटे की होगी, लेकिन कल से आपकी जो क्लास है उसकी टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, 1 घंटे आपके लिए डेली क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहे 1 घंटे के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर सामने ये रहा, आपका ऑप्शन है आपके सामने, एक ए ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी से बताएं कौन सा आएगा। 12 तथा 15 के, ठीक है, कॉमन फैक्टर पूछा गया है, उभयनिष्ठ पूछा गया है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक। तो देखो कैसे निकालते हैं। 12 के अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से, 2 इसका फैक्टर होता है, 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, और 6 से कट जाएगा और 12 से, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, इसके फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, इसके गुणज हैं, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक। तो यहाँ से 15 के देख लो, 15 करने हैं हमारे लिए इस तरह से 1 3 5 और 15। अब देख लो, कह रहे हैं 12 और 15 में क्या है, कौन से कॉमन फैक्टर हो रहा है इन दोनों में। अगर इनका फैक्टर किया जाए, गुणनखंड किया जाए 12 और 15 का, तो 12 और 15 में से जो दोनों गुणनखंड निकल कर आए उनमें से कॉमन कौन सा है, ठीक है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, और इसके अलावा आई थिंक कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर है जल्दी बता दीजिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अभी सेशन में जुड़ा है भाई, सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। सभी लोग कौन कौन प्रेजेंट है पता लगना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 37,800 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य क्या होता है। ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर देख लो कैसे करोगे। तो आपको 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आप 2 से करोगे। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, उससे करोगे। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, उससे करोगे। मतलब ऐसे फैक्टर से आपके लिए क्या करना है, इसके लिए इसके फैक्टर करने हैं जो आपके क्या हो, खुद में एक अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है। आप कहो कि सर मैं इससे 4 से कर दूंगा, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करने हैं सिर्फ। तो आपको क्या करना है, 2 से कर लो आप, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ से बचा 1 2 8 16, 2 9 18, ठीक। अब कर लो 2 से, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 9 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देख लो अब कैसे करोगे। मैंने आपके लिए जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था वो देखो, यहाँ पर कितना फायदा कर देगा आपके लिए, ठीक है। देखो कैसे, अभी आपके लिए समझ में आ रहा है किससे करोगे डिवाइड। 5 हो सकता है, लास्ट में 5 होना चाहिए ना, जब 5 से करते हैं 0 या 5 हो तो 5 से कर सकते हैं आप। 3 से दोगे होगा नहीं होगा, सभी डिजिट का सम कर लो। 7 और 4 11, 12 13 और 5 कितने होते हैं 18। इसका मतलब क्या होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब देखो किससे हो रहा है, पर 3 से होगा नहीं होगा। 5 और 1 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 5 18, मतलब 3 से फिर से हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देख लो 5 5 10 2 12, फिर से हो जाएगा 3 से भाई। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 पंजे 15, 7 और 5 12 13। अब नहीं होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, 5 से, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो आपको क्या आ रहा है फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 2 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया जल्दी से बताएं एक बार फिर से, जल्दी से।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस क्लास के बाद में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के बेटा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी से भी लोग बताइए तो इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से एक बार फिर से बताएं जल्दी से। निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है? निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, कौन से? एक दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 158 और सी ऑप्शन दे रखा है 79 और डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 8। कह रहे हैं कि निम्न में से 316 का गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड जब नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, इट्स मीन्स वो संख्या, देखो जो कोई भी संख्या हुई दी हुई, ठीक है, अगर मान लो इसका 20 का अगर ये एक 5 फैक्टर है, गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या इसको डिवाइड कर देगी। कोई भी संख्या हुई, कोई भी नंबर हुआ, अगर उसका वो फैक्टर है, वो कह रहे हैं 20 का फैक्टर 5 है, 20 का फैक्टर 10 है, तो जो फैक्टर होगा वह उस संख्या को डिवाइड कर देगा, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 316 का गुणनखंड नहीं है, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो गुणनखंड नहीं है तो आप करोगे 316 के लिए 1 से, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। और बी वाला जो ऑप्शन होगा 158 से करोगे 316 के लिए, 158 से, तो 2 यहाँ से 15 हो जाएगा और 2 8 16, देखो 2 2 5 10, हाँ ठीक है, और 2 7 14 और यहाँ से 2 9 18, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बी ऑप्शन भी आपका क्या है, गुणनखंड है 316 का। अब करते हैं 79 से, पहले डी से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 3 24, ठीक है, कितना बचा है बेटा यहाँ से आपका 7 और 8 ने 72, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, सी वाला। देखो सी वाले से आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 4 चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मैंने बताया था गुणनखंड कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी संख्या को कोई फैक्टर दिया हुआ है तो वो फैक्टर उस संख्या के लिए डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, ठीक है, डिवाइड कर देगा, डिवाइड 100% हो जाएगा, ठीक है, अगर फैक्टर है उसका। तो अब क्वेश्चन में कहा गया 316 का गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो आपका 1 से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब 1 क्या है, फैक्टर है 316 का। और 316 जो है आपका 158 से, बी वाला जो ऑप्शन है उससे भी डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब क्या है बेटा, ये भी क्या एक फैक्टर है इसका। और आप 79 से आपने डिवाइड किया यहाँ पर, तो ये 79 से भी ये क्या है, डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब क्या है, ये भी एक फैक्टर है किसका, 316 का। और जो डी वाला ऑप्शन है डी, ये क्या है, इसे डिवाइड नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है डी वो आपका सही हो जाएगा, मतलब ये गुणनखंड नहीं है किसका, 316 का। सभी की बात क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग एक बार फिर से बता दें कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं यहाँ तक सभी के क्लियर है, कोई डाउट किसी का, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं, जल्दी से एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 30 के सभी गुणनखंडों, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, व्हाट विल बी द ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो ऑप्शन आपके सामने बेटा दे रखा है, एक 8, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा 9 और सी ऑप्शन दे रखा है 10 और डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 11। कह रहे हैं 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो 30 के सभी गुणनखंड कैसे निकालोगे, देख लो यहाँ से, आप देखोगे ये किससे कट जाएगा, 1 से, ये किससे कट जाएगा बेटा, 2 से, वही हाँ यहाँ पर निकालेंगे जिससे कट जाते हैं। मैंने बताया था कोई भी संख्या दे रखी हो, ठीक है, उसका फैक्टर जब ही होगा जब उसका जो फैक्टर है वो उसके लिए डिवाइड कर देगा संख्या के लिए। जैसे यहाँ पर 1 है, इसका किसका फैक्टर है, 30 का फैक्टर है, तो 1 क्या करेगा, इसके लिए डिवाइड कर देगा, होगा तभी फैक्टर होगा। अब यहाँ पर देखो इससे क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये 4 से नहीं होगी, 5 से हो जाएगी 6 से हो जाएगी, ठीक है, ये 8 से नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 10 से हो जाएगी, ठीक है, और 10 के बाद में 15 से हो जाएगी बेटा ये, उसके बाद में किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी सीधे 30 जाके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, कितने होंगे, तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ऑप्शन क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है, समझ में आ गया भाई,
किसके समझ में आया और किसके समझ में नहीं आया एक बार कमेंट करके बताएं कि जी सर हमें समझ में नहीं आया, हाँ सर हमें समझ में आ गया। जल्दी से बताएं कमेंट करके। इस क्वेश्चन में 30 के सभी गुणनखंड की संख्या पूछी गई थी, कितने होंगे। तो यहाँ पर हमने निकाल लिए 30 किससे डिवाइड हो रहा था, 1 से भी कट जाएगा, 30 2 से भी कट जाएगा, 30 3 से भी कट जाएगा, 30 5 से भी कट जाएगा, 6 10 15 30 इन सभी से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स वही होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, नहीं है। ठीक है, फैक्टर्स क्या होंगे, ये जो है नंबर्स ये सभी डिवाइड कर देंगे उस संख्या के लिए, तभी उसका फैक्टर है नहीं है, तभी उसका पार्ट है वो। क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कमेंट कर रहे हैं, शाबाश। और लगभग सभी बच्चों के क्वेश्चन जो आंसर हैं सभी के बहुत अच्छे से आ रहे हैं, शाबाश लग रहे हैं इसी तरह से। जल्दी से देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताएं इसका आंसर कितना आएगा। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सभी लोग जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कितना आएगा आंसर कमेंट सेक्शन में। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास बेस्ट होने वाली है आपकी 29 अप्रैल तक आपकी ये क्लास चलेंगी, और वन ऑफ द बेस्ट क्लास होंगी यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए बेस्ट क्लास दी जाएंगी। वो वही क्लास दी जाएंगी जो आपके एग्जाम में आने के आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर वही कराए जाएंगे जो आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। इसीलिए सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए जो यहाँ पर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए सभी लोग शेयर कर दें। देखिए अब देख लो टाइम आपका ओवर हो चुका है। देखिए 24 तथा 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी, द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर इन 24 एंड 30 विल बी। ये क्वेश्चन अभी हमने करा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर, शायद 7th क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आपका शायद 7th ही था। ठीक है, तो कैसे किया था, 24 तथा 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड और सर्वनिष्ठ गुणनखंड, बात एक ही है, ध्यान रखना हिंदी वाले और इंग्लिश वाले में कॉमन फैक्टर ही आएगा। ठीक, तो 24 और 30 के पूछा गया है। ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर, तो 24 के क्या होंगे आपके बेटा, 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, और 24 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 30 के देख लो बेटा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15, ठीक है, और 30। तो ये हमने 24 के फैक्टर कर लिए, ये निकल कर आए, 30 के हमने गुणनखंड कर लिए, ये निकल कर आए। अब कह रहे कॉमन क्या है दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लो इसका कॉमन फैक्टर 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, और यहाँ पर 6 बन रहा है बेटा, और इसके अलावा कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आ रहा है। ठीक है, सॉरी नहीं, आपसे क्वेश्चन में इस तरह से देखो आपके फैक्टर कौन से बन रहा है, 1 2 3 6 बन रहा है, और कह रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों की संख्या पूछी गई कितने हैं कॉमन फैक्टर, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें भाई, जी सर हमारा आ गया, जल्दी से बताएं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्लास से आपके हर क्लास में 20 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अभी आपकी आधे घंटे की क्लास है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो आप सभी लोग तैयार रहे 1 घंटे की क्लास लेने के लिए। बस 1 महीने की बात है, 1 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन के आप लायक हो जाओगे। ठीक है, अगर आपने हमारी क्लास को देख लिया हर एक क्लास के लिए तो सिलेक्शन का आप बहुत करीब पहुंच जाओगे मैथ्स में। ठीक है, तो देखिए अब निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ 12। मैंने क्या बताया था, 12 का गुणज है, इसका मतलब 12 की टेबल में वो कहीं ना कहीं नंबर आ रहा होगा, है ना। 12 के गुणज कौन से होते हैं, हमने कहा था 6 के गुणज कौन से होंगे, 6 कम 6 6 2 12 6 3 18 6 2 24, यही तो थे, ये क्या थी टेबल थी, है ना। हम कहें 18 6 का गुणज
कितना होगा, ऑप्शन में दे रखा हो 18, 30, 18 और दे रखा हो 15, आपके सामने दे रखा हो 19, आपके सामने दे रखा हो 17। हम कहें इनमें से 6 का गुणज कौन सा है, तो आप कहोगे सर 18 है। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा बताओ कैसे कर दिया आपने, तो कहोगे सर आपने बताया था कि जो 6 की टेबल में आता है वो उसके गुणज होते हैं, है ना, इस तरह से बताओगे। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। देखो आपके सामने एक ऑप्शन दे रखा है 144, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपके सामने 110 और सी ऑप्शन दे रखा है 109 और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 113। ठीक है, अब देख लो निम्न में से कौन सा 12 का गुणज है। अगर 12 का जो मल्टीपल होगा इसका मतलब वो ऑप्शन क्या है, डिवाइड हो जाएगा। आप देखो 144 करोगे 12 से भाग तो कितना हो रहा है 12। इसका मतलब जो 144 है ये क्या है, 12 का गुणज है। मैंने बताया था मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 के मल्टीपल्स ये सभी डिवाइड हो जाएंगे 6 से। आ रही समझ बात। तो इसी तरह से 12 का क्या है, 144 एक मल्टीपल है। ठीक है, 12 × 120, 12 144 होता है। 12 में कितना होता है 144। अब इसके लिए करोगे 12 से, कभी नहीं होगा। इसके लिए करोगे कभी नहीं होगा। इसके लिए करोगे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी के लिए, समझ में आ गया। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, सभी के क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमने आपके लिए 11 ही क्वेश्चन लिए थे, ठीक, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादा होने वाले हैं। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सामने रहा, जल्दी से एक बार अपना ऑप्शन चूज करके बताएं। सर हमारा ऑप्शन ये आ रहा है, जल्दी से, आपके पास में 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं कितना आ रहा है। द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 40 इज, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। जल्दी से बताएं किसका आंसर क्या आ रहा है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6 और सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 8। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। जल्दी से बताएं 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। 40 से छोटे कहा गया है, ठीक है, और 5 के गुणज पूछे गए हैं। अब 5 के गुणज बेटा कौन से होते हैं, बताया था मैंने, कहा टेबल पढ़ दो आप। ठीक है, तो हमने यहाँ से टेबल इसकी पढ़ दी। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन में कहा गया है 40 से छोटे 5 गुणजों की संख्या। अब यहाँ पर एक बात क्लियर है आपके लिए, क्या, देखिए 40 से छोटे गुणज पूछे गया है, 40 से छोटे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये क्या है, 5 के सभी गुणज हैं। मैंने यहाँ पर टेबल लिख दी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 40 लिख देते तो क्या होता, तो ये 40 क्या हो जाता, बराबर हो जाता। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि 40 तक के गुणज बताओ, 40 तक, तब हम 40 के लिए लेते। अब वो कह रहे हैं 40 से छोटे बताओ। ठीक है, कह रहे हैं लेस देन 40। ठीक है, लेस देन 40 इसका मतलब क्या हुआ, 40 से कम। तो यहाँ से 40 से कम होगा, नहीं होगा, और 40 ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने 40 के लिए नहीं लिया। ठीक है, आपसे कहा जाता कि 5 के 50 से कम गुणज बताओ, तो क्या करते हम, चाहे 45 भी ले लेते इसमें, तो 50 हम छोड़ देते, तो ये 40 भी आता, 45 भी आता साथ में। आरिसन में आपसे कहा जाता कि 25 से कम बताओ, तो यहाँ पर ये वाले लेते हैं हम। क्लियर है बात भाई, सभी की बात क्लियर है ये। तो आप इसमें अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा, देखिए कितने हो रहे हैं टोटल, कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। तो 7 जो ऑप्शन है वो देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई किस किस का आंसर आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। जी सर हमारा आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि बताइए 5 के 40 से छोटे 5 के गुणज पूछा गया था। ठीक, तो आप आसानी से कर लेंगे। जो आपके सामने दे रखा है, कहा है कि 7 के गुणज बताइए, 6 के मल्टीपल्स बताइए, तो उसकी टेबल आपके करना है, लिख देना है। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स पूछे जाए तो उनके लिए क्या करना है आपके लिए,
गिनना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे। आपसे कहा जाए कि 6 के मल्टीपल्स का सम बताइए कितना होगा, ठीक है। 6 के मल्टीपल, 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का सम बताइए, तो आपके लिए ऐड करके बता देना है। तो जो ऑप्शन आएगा वो चूज कर लेना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसान ये चैप्टर भी है। तो आई होप आपके लिए ये जो आज हमने 11 क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पाए थे आज हम, ठीक है, लेकिन सभी के समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, चाहे वो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हुए, चाहे वो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। तो सभी लोग इन कॉपी पर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। आपके पास में टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है, ठीक। आपका आज कितनी डेट हो गई, आपकी 24 हो गई, ठीक। और इधर आपके 7 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन 29 दिन उधर बचे हुए हैं, तो आपके लगभग 37 दिन लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। तो इन 37 दिन में आपको दुनियादारी, रिश्तेदारी और किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ अपना टारगेट होना चाहिए नवोदय विद्यालय, कि जी हाँ मुझे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, नवोदय ही आपको दिखना चाहिए। अगर आप वास्तव में नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नवोदय के अलावा आपके लिए कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स से कह दीजिएगा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे नवोदय में सिलेक्शन लेना है, तो मैं 37 दिन सिर्फ अपने टारगेट रखूँगी या रखूँगा कहाँ, नवोदय विद्यालय पर, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रेटजी के साथ जो हम बता रहे हैं आपके लिए उसको आपने फॉलो कर लिया अपने ऊपर, तो विश्वास करिएगा आपका सिलेक्शन नवोदय में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है, एक सेलेक्टेड चीज़ है, एक ऐसा मटेरियल दिया जा रहा है आपके लिए जो एक सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और 30 दिन की स्ट्रेटजी ये है कि आपकी नवोदय का जो मैथ्स है उसके लिए मैं कवर करा दूँ, ठीक है। और ये जो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आपके लिए मैं यहाँ पर और भी चीज़ें, जैसे मान लें आपका पैसेज हो गया, ठीक है, पैसे लिखने में टाइम बेटा बहुत लग जाएगा, फिगर्स वाला पार्ट हो गया, तो वो भी आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है। हालांकि हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आपके पास में तो टाइम नहीं बचा है। तो उसके लिए आप अपनी बुक खरीद लीजिए, उनमें लगाइए बार बार, पैसेज को बार बार लगाइए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको लिए करना है। नवोदय की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, वहाँ से बहुत बच्चे ऑफिसर्स, बड़े बड़े अधिकारी, ये सभी बनते हैं। वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो घर पे आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध की जाएंगी। हर चीज़ आपकी क्या होगा, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, शेड्यूल बना हुआ होता है हर चीज़ का। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आप उठे, ठीक है, आज 7 बजे उठ रहे हैं, कल 8 बजे उठोगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपका एक सभी सिस्टमेटिक ढंग से आपका शेड्यूल है, टाइम से चीज़ें होती है, टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से उठोगे आप, ठीक है। एक माहौल बना होता है, हॉस्टल बने हुए होते हैं, वहाँ पर सभी बच्चे, क्या होता है आपके नॉर्मली घर में क्या होता है, मन नहीं किया चलो नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, नींद आ रही है, मुझे मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब साथ में आपके हॉस्टल में बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सामने वाला बच्चा आपसे पढ़ रहा है और उसके पास वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद लगेगा कि यार मुझे शर्म आ रही है, शर्म आएगी खुद पर कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर वहाँ बहुत अच्छी लाइफ है, फ्रेंड सर्कल होता है और इन्जॉय करने के लिए मिलता है। तो आप सभी लोग पूरा दम और पूरी जान लगा दीजिए, 37 दिन के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अभी दिन कहो कि कम बचे हैं, नहीं बचे हुए हैं। और ऑफलाइन वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने सारी स्ट्रेटजी बता रखी है, ठीक है। तो उन सभी को आपके लिए जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन सभी को आपके लिए फॉलो करना है। और 37 दिन बहुत होते हैं, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है ना। तो जो हमने बताया उनको फॉलो करिएगा और अच्छे से मैथ करिएगा, ठीक। तो चलिए अब आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लगभग 3 चैप्टर हम सोच रहे हैं उन्हें कंप्लीट करा दें, ठीक। तो चलिए अब इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।